प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए आज हम दाऊद का आखिरी भाग हम देखने वाले हैं। तो पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि दाऊद के बारे में हमने सीखा, तो आज इस भाग में दाऊद और प्रभु यीशु मसीह की कुछ तुलना समानता के बारे में आज सीखने वाले। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज का क्लास को सिखाने के लिए भी तेरी कृपा और दया अनुग्रह दे। बच्चों लोग भी एक मन एक चित्त होकर तेरा वचन सीखने के लिए तो कृपा तू दे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 19 दाऊद, ये भाग 3 है, डेविड पार्ट 3 है। बाइबल पोर्शन में से दूसरा सैमुएल 5 अध्याय का 4 से 11 वचन, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 9 अध्याय और 11 अध्याय तक, फिर 12 अध्याय का 1 से 15 वचन, 14 अध्याय का 25 से 27 वचन तक और 15 अध्याय से 19 अध्याय तक, और पहला राजा पहला अध्याय का 5 वचन से लेके दूसरा अध्याय का 11 वचन तक, पहला इतिहास 15 अध्याय। आइए इस लेसन पे आधारित आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। भजन संगीता 31 का 1 वचन, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझी पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। सैम चैप्टर 31 वर्स 1, इन यू ओ लॉर्ड आई पुट माई ट्रस्ट, लेट मी नेवर बी अशेम्ड, डिलीवर मी इन योर राइचियसनेस। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला है कि शैतान हमें इस दुनिया की चीजें दिखाकर हमें क्या करता है, आकर्षित करता है। और नेक्स्ट नंबर 2 है कि परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति अगर वो पाप में पड़ जाए तो ऐसे समय पे वो पश्चाताप करने से तो परमेश्वर उसे दोबारा खड़ा करेगा, उसकी अनुग्रह देकर उन बातों के ऊपर विजय प्राप्त करके देगा। नंबर 3 है कि दाऊद और यीशु मसीह की तुलना के बारे में देखेंगे। तो हमने पिछले क्लास में दाऊद ये जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसके बारे में हम 3 घटनाओं में देखा था। तो नाबाल और अबीगेल के बारे में, और नेक्स्ट जीप के जंगल में दाऊद ने शाऊल को फिर से उसके प्राण को बचा लिया, मतलब प्राण को उसने लिया नहीं, उसको छोड़ दिया। और थर्ड हमने देखा कि दाऊद को शाऊल के डर के मारे वो पेलिस्टी देश में जाकर वो गत के राजा आकीश के पास वहां पे रहने लगा। तब आकीश राजा ने उसे सिकलग में रहने के लिए स्थान दिया। जब दाऊद राजा सिकलग में नहीं रहते समय तब अमालेकियों ने सारे इजरायली लोगों के ऊपर हमला करके उनके बाल बच्चे बीबी सब समेत उन्होंने क्या किया, बंदी बनाकर उनको ले गया। ये बात समझने के बाद दाऊद ने फिर से एक बार अमालेकियों के हाथ से सारे इजरायली लोगों को छुड़ा लाया। और फिर उसी घटना में जब इजरायली और पेलिस्टियों के बीच में झगड़ा होते समय, घमासान युद्ध होते समय, तब शाऊल और उसके 3 पुत्र वहां पे मारे गए। फिर उसके बाद ईशा-बोशेत ने क्या वहां पर राज्य करते समय उसका भी घात हो गया। और फिर बाद में सारे इजरायली लोग दाऊद के पास आकर कहने लगे कि तू हमारा पिछले समय भी राजा था और अभी तू हमारा राजा है करके। तो इस प्रकार वहां पे इजरायली लोगों के ऊपर 40 वर्ष 6 महीना तक वहां पे राज्य किया। और उसी राज्य करते समय उसने योनाथान के पुत्र मेफीबोशेत के ऊपर भी अनुग्रह दिखाया, और जो शपथ उसने योनाथान से की थी उसे उसने पूरा किया। तो पिछले समय में हमने यहाँ तक देखा था। तो बच्चे लोग, दाऊद राजा को एक महत्वपूर्ण क्या विशेषता है कि उसको राजा बनाने के लिए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि दाऊद राजा यरूशलेम के ऊपर कब्जा करके उसने अपना यरूशलेम को अपना राजधानी बनाया। और फिर बाद में उसने सियोन नामक गढ़ के ऊपर भी कब्जा करके उस सियोन नामक को उसने दूसरा एक नाम दिया दाऊदपुर करके। और दाऊदपुर को पूरी और चारों तरफ से उसने क्या किया, कंपाउंड शहर पना बनाकर, और उसे हिराम के राजा ने
दाऊद के पास उसने बड़े बड़े राजमिस्त्री और देवदारों की लकड़ियां और बढ़ाई के काम करने वाले लोगों को भेजकर दाऊद ने अपने लिए एक बड़ा महल बनाया, वहां पे राजभवन बनाया। और उसके बाद दाऊद की बहुत सारे रखेलियां और पत्नियां थी, उनके द्वारा बहुत सारे बेटे बेटियां उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार से जब दाऊद राजा बना तब वो 30 वर्ष का था और यहूदा पर उसने 7 वर्ष 6 महीना तक राज्य किया और इज़राइल के ऊपर 33 वर्ष तक। इस प्रकार से कुल मिला के दाऊद राजा ने इज़राइल के ऊपर 40 वर्ष और 6 महीने तक राज्य किया। सेकेंड पॉइंट है कि दाऊद ने परमेश्वर का वाचा का संदूक को फिर से एक बार यरूशलेम में लाने का उसने निर्णय किया। तो बच्चों लोग, आप लोगों को याद है ना कि शमूएल लेसन में हमने देखा था कि वाचा का संदूक किसके घर में था? अबीनादाब के घर में। तो 20 वर्ष के बाद फिर से दाऊद राजा यरूशलेम से अबीनादाब के घर में गया और सारे इजरायली लोगों को, मतलब 30,000 इजरायली लोगों को और परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार जो लेवी याजक लोगों को भी वाचा का संदूक लेके आने के लिए सब लोग मिलके उन लोग अबीनादाब के घर में गए। तो अबीनादाब के जो 2 पुत्र थे, उज्जा और आहू, ये दोनों जन परमेश्वर के वाचा के संदूक को इजरायली लोग, मतलब लेवी लोगों ने नए गाड़ी के ऊपर चढ़ाया था। फिर ये जो उज्जा और आहू, उन लोग क्या कर रहे थे? गाड़ी को हाँक रहे थे और परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने आहू और दाऊद और सारे इजरायली लोग आगे नाचते हुए और सब प्रकार के बाजे बजाते हुए, वीणा, सारंगी, डफ, डमरू बजाते हुए, और उन लोग कहाँ तक आए? नाकोन के शेत के खलियान तक उन लोग आए। और वहां पे आने के बाद क्या हो गया? बैलों ने वहां पे ठोकर खाई। तब क्या हो गया? उज्जा ने उस गाड़ी के ऊपर अपना हाथ रखा। तब हाथ रखने के कारण वहां पे परमेश्वर का बड़ा क्रोध आ गया और उज्जा वहां पे मर गया, क्योंकि उसने क्या किया था? बैलों ने ठोकर खाने के वजह से उसने हाथ लगाया, तो इसके कारण वहां पे परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़क उठा और वो मर गया। तब दाऊद ने वो अप्रसन्न होकर उस स्थान का नाम पेरेस सूजे रखा गया। और फिर दाऊद में भी वापस यहोवा का वाचा को संदूक अपने यहाँ लेकर आने के लिए वो बहुत ही डर गया और इस कारण से उसने क्या किया? वापस से अबीनादाब के घर में वाचा का संदूक को रखा गया। तो उसके बाद दाऊद यरूशलेम में चले गया। फिर जब अबीनादाब के घर में 3 महीने तक वाचा का संदूक था, तब उस समय में अबीनादाब के घर को परमेश्वर ने बड़ी आशीर्वाद दिया था। तो ये समाचार जब दाऊद को पता चला, तब दाऊद ने कहा कि मैं फिर से जाकर अबीनादाब के घर से मैं वाचा का संदूक को दाऊदपुर में लेकर आऊंगा। और बड़े आनंद के साथ वो निकल पड़ा और सारे इजरायली लोगों को और याजक लोगों को व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर का वाचा का संदूक लेकर आने के लिए अबीनादाब के घर में गए। तब दाऊद ने क्या कहा कि जब परमेश्वर के लेवी याजक लोग वाचा का संदूक उठाए हुए 6 कदम चलने पर, तब क्या करना कि एक बैल पशु को या पाला हुआ पोसा हुआ भेड़ या बकरी को वहां पे क्या करना है? अर्पण करना है, चढ़ाना है। तब इस प्रकार से वहां पे 6 कदम पर उन लोग क्या करने लगे? वहां पे बलि चढ़ाने लगे। तो इस प्रकार से दाऊद ने सनी का एपोद पहने हुए और कमर कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन के साथ नाच रहा था और जय जयकार करते हुए नरसिंगे फूंकते हुए दाऊदपुर में वो प्रवेश किया। तब शाऊल की बेटी मिखल ने वो खिड़की में से झांक कर वो देख रही थी और मने मन दाऊद राजा को बहुत ही तुच्छ जाना, लेकिन फिर भी दाऊद राजा ने परमेश्वर के सम्मुख वो नाचते कूदते हुए परमेश्वर की आराधना की और सारे वस्तुओं को उसने अधिक महत्व दिया। उसके बाद सब वस्तुओं को अपनी अपनी जगह प्रतिष्ठित करने के बाद दाऊद राजा अपने महल लौटने के बाद तब मिखल उससे मिलते हुए क्या कहा कि आज इजराइल का राजा अपना तन उगाड़े हुए सारे कर्मचारियों के सामने जैसा निकम्मा अपना तन उगाड़े हुए रहता है वैसा वो दिखाई दे रहे करके इस प्रकार उसने दाऊद राजा को बोलते समय तब दाऊद राजा ने मिखल को क्या उत्तर दिया कि तेरे सारे पिता के घराने से
उन सबसे बढ़कर परमेश्वर ने मुझे चुना और सारे इजरायली प्रजा के ऊपर मुझे प्रधान ठहराया है, उसके सम्मुख इसी प्रकार से मैं नाचता रहूंगा करके इस प्रकार से दाऊद राजा ने मीकल को बोलने के बाद वो वहां से चले गया। तो परमेश्वर ने मीकल को एक शिक्षा दिया, क्योंकि उसने दाऊद राजा को तुच्छ जाना, इसके लिए उसके मृत्यु तक उसे कोई भी संतान हुआ नहीं, वो वांझ रही। और फिर बाद में दाऊद राजा ने सारे वस्तुओं को प्रतिष्ठित करने के बाद और सारे शत्रुओं से उसे विश्राम मिलने के बाद एक दिन अपने महल में वो विश्राम करते समय वो सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझे इतना महल दिया और मैं महलों में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का वाचा का संदूक तो तंबुओं में रहता है। इसके लिए दाऊद राजा ने क्या सोचा कि परमेश्वर के लिए मैं एक मंदिर बनाऊंगा, परमेश्वर के लिए मैं एक भवन बनाऊंगा। इस प्रकार वो उस निर्णय में रहते समय तब यहोवा परमेश्वर ने अपने नबी, अपने संदेष्टा नाथान को भेजकर, तब नाथान संदेष्टा ने कहा कि परमेश्वर का संदेश उसे सुनाया कि दाऊद राजा, परमेश्वर के लिए तू मंदिर नहीं बनाएगा, परंतु तेरा बेटा सुलेमान, परमेश्वर ने उसे खास मंदिर के काम के लिए चुना है, ये परमेश्वर की योजना है। इस प्रकार से बोलने के बाद वो वहां से चले जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि एक पश्चातापी करने वाला का मन कैसा होता है। तो अपने सारे शत्रुओं से विश्राम मिलने के बाद एक दिन दाऊद राजा अपने महल की माड़ी के ऊपर वो टहलते समय तब उसने क्या देखा कि एक अति सुंदर स्त्री वो नहाते हुए उसको दिखाई दिया। तब उसने उस स्त्री के बारे में सारे बातचीत उसने पूछताछ किया, ये किसकी पत्नी है, कौन है करके। तब राजा दाऊद को पता चला ये उरिया हित्ती की पत्नी बेतशेबा है। तो बेतशेबा इस नाम का अर्थ होता है डॉटर ऑफ प्रॉमिस और उरिया इस नाम का अर्थ होता है गॉड इज माई लाइफ। फिर बाद में दाऊद राजा ने बेतशेबा को अपने भवन में बुलाया और कुछ दिनों के बाद दाऊद राजा को ये समाचार मिला कि बेतशेबा ये गर्भवती है। तो इसके लिए दाऊद राजा ने उरिया को युद्ध के मैदान से बुलाकर कहा कि तू अपने घर चला जाओ और थोड़े दिन तू विश्राम कर। लेकिन उरिया अपने घर जाने के लिए वो तैयार नहीं था। उसने कहा मेरे सारे साथी लोग युद्ध के मैदान में वो लड़ाई में हैं और मैं अपने घर में विश्राम करूं, इसके लिए वो अपने घर गया नहीं। तब दाऊद राजा ने उसके लिए एक प्रणाली का एक योजना बनाया कि वो अपने घर नहीं जा रहा है। तो फिर इसके लिए उसने अपने सेनापति को एक चिट्ठी लिख के भेजा कि तू उरिया हित्ती को एक अच्छा युद्ध के बहुत घमासान युद्ध के सामने उसे खड़ा कर करके। तो इस प्रकार से दाऊद राजा की चिट्ठी पाने के बाद उसके सेनापति ने, योआब सेनापति ने क्या किया, उरिया हित्ती को एक जो बहुत ही घमासान युद्ध का जो पॉइंट रहता है उसके सामने उसको वहां पे खड़ा किया और वो उरिया हित्ती वहां पे वो मारा गया। और उसके सारे दुख, मतलब बेतशेबा के दुख के दिन पूरे होने के बाद तब दाऊद राजा ने बेतशेबा को अपने महल बुला लिया और उसे अपनी पत्नी कर लिया। लेकिन ये सब बातें जो है ये किसी को भी मालूम नहीं था। तब यहोवा परमेश्वर ने नाथान नबी को भेजकर वो संदेश दाऊद को कह सुनाया, तूने यहोवा के आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है वो तूने किया। उरिया हित्ती को तूने तलवार की घात से मार डाल के ये काम तूने अच्छा नहीं किया, ये परमेश्वर के विरुद्ध तूने पाप किया। जब ये बात नाथान ने बताया तब दाऊद राजा ने वहां पे कबूल किया कि हाँ मैं यहोवा के विरुद्ध मैंने पाप किया। वहां पे दाऊद राजा ने पश्चाताप किया। तब परमेश्वर ने उसको माफ करके वहां पे वापस खड़ा किया। और फिर बाद में जब बेतशेबा की जो पहली संतान थी वो बीमारी के कारण वो मर गया और बेतशेबा के द्वारा जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हो गया वो सुलेमान, और परमेश्वर ने उसको चुना हुआ, एक खास परमेश्वर के काम के लिए उसको परमेश्वर ने चुना। उस सुलेमान इस नाम का अर्थ होता है शांति से भरा हुआ या यदिद्या भी कहते हैं, तो मतलब परमेश्वर का प्रिय भी कहा जाता है। तो यही बेतशेबा का पुत्र जो सुलेमान है उसको परमेश्वर ने दाऊद के बाद उसको राजा बनाया और उसी ने परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर भी बनाया। दाऊद राजा को बहुत सी पत्नियां होने के कारण उनसे बहुत से बेटा बेटियां उत्पन्न हो गए और सब पुत्रों में से अबशालोम बहुत ही
सुंदर था और खास करके वो अपने नख से लेके सिर के बाल तक वो बहुत ही प्रसिद्ध था और उसके तुल्य इज़राइल में कोई न था। और साल में एक बार वो अपने सिर के बाल को काटता था और राजा को वो तोल कर वो अपने सिर के बाल तोल कर वो देता था। तो एक दिन क्या हो गया कि अबशलोम की जो बहन तामार है उसके साथ अम्नोन ने कुकर्म किया, मतलब उसको भ्रष्ट किया। तो उस गुस्से के कारण अबशलोम ने क्या किया, अम्नोन को घात किया और अपने पिता के डर के मारे वो अपनी माँ के घर गेशुर को वो भाग गया। और 3 वर्ष के बाद जब दाऊद राजा ने फिर से अबशलोम को अपने पास बुलाकर और उसके साथ उसने शांति वहां पे स्थापित किया। और इस प्रकार से दाऊद के साथ यरूशलेम में रहते समय वो बहुत ही अबशलोम चतुर व्यक्ति था। तो उसने क्या किया, जो दाऊद राजा के पास जो इज़राइल के लोग हैं उन लोग न्याय के लिए, अपनी समस्या के लिए उस यरूशलेम के फाटक से उन लोग प्रवेश करके दाऊद राजा के पास उन लोग हर एक समस्या को लेकर आते थे। लेकिन ये अबशलोम बहुत ही चतुर होने के कारण वो वहां पे क्या किया, अब भोर को सवेरे उठकर वो फाटक के पास जाकर बैठ जाता था और सारे इजरायली लोग जो न्याय मांगने के लिए आते थे उन लोगों की वो जांच पड़ताल कर कर उनके साथ वो बहुत चतुराई के साथ बातें कर कर वो कहता था कि राजा की तरफ से तुम्हारा जो समस्या है, तुम्हारे विषय न्याय करने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए धीरे धीरे क्या हो गया, सारे इजरायली लोग अबशलोम के पास आकर और वो धीरे धीरे इजरायली लोगों का मन को वो पलटाने लगा और दाऊद राजा को वो बहुत ही तुच्छ जाना और अपने आप को वो बहुत ही बड़ा किया, खुद को उसने वहां पे खड़ा किया। और इस प्रकार से सारे इजरायली लोगों को दाऊद राजा के पास से जाने के लिए अबशलोम रोकता था, दाऊद राजा के पास जाने नहीं देता था। और 4 वर्ष के बाद अबशलोम दाऊद के पास जाकर कहता है कि मुझे हेब्रोन में जाने के लिए तू इजाजत दे, वहां पे परमेश्वर के लिए मैंने मन्नत मानी है वो पूरा करना है। तब दाऊद राजा ने वहां पे जाने के लिए इजाजत देने के बाद तब अबशलोम हेब्रोन में जाने के बाद वो वहां पे स्वयं राजा करके घोषित करता है। और ये जो अहीतोपेल है, एक समय में वो दाऊद राजा का वो मंत्री था, लेकिन कुछ कारणवश के वजह से दाऊद राजा ने उसे मंत्री पद से निकाल दिया था। तो ये अहीतोपेल इस नाम का अर्थ होता है मूर्खों का मंत्री। तो ये अहीतोपेल और अबशलोम ये दोनों जन मिलकर वहां पे राज्य द्रोह करते, मतलब राजा दाऊद राजा के विरुद्ध उन लोग बंड करते, रिबेलियस करते हैं, बलवा करते हैं। तो ये दोनों जन मिलकर राज्यद्रोह करते समय कुछ इजरायली लोगों इनको साथ दिया। लेकिन ये सारे समाचार, ये सारे बातों का समाचार जब दाऊद राजा को पता चलता है तब दाऊद राजा एक निर्णय लेता है कि मैं यरूशलेम छोड़कर मैं निकल जाऊंगा। ऐसे ये निर्णय लेते समय तो यहोवा परमेश्वर दाऊद के साथ था और दाऊद राजा ने अपने सारे घराने और सब कर्मचारी और स्त्रियां सब लोगों दाऊद के पीछे हो लिया और 600 पुरुष लोग जो गत शहर से निकले वे लोग भी दाऊद के पीछे हो लिए। जो यरूशलेम में जो परमेश्वर के लेवी याजक लोग थे वे लोगों ने भी यहोवा का वाचा का संदूक लिए हुए वो याजक लोग भी दाऊद के पीछे होते समय तब दाऊद राजा ने सादोक याजक को बुलाकर और उसके दोनों पुत्र अहीमास और एब्यातार से कहा कि तुम यरूशलेम को लौट जाओ और परमेश्वर का यहोवा का वाचा का संदूक जिधर है उधर रखो। और उन लोगों को एक खास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहां पे सौंपा और कहा कि यरूशलेम में जो होने वाली सारी खबर उसका समाचार मुझे जंगल के केद्रोन नाले के उस पार, मैं जंगल में वहां पे ठहरा रहूंगा और जब तक तुम्हारा समाचार मिले नहीं मैं तब तक उधर से नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से उन लोगों को खास एक जिम्मेदारी देकर वहां पे उनको वापस लौटा दिया। और दाऊद राजा नाले के उस पार जाकर वो ओलीव पहाड़ के ऊपर बिना चप्पल के अपने सिर ढापे हुए और वो रोते रोते वो पहाड़ चढ़ने लगा और उसके सारे कर्मचारी लोग भी उसके पीछे हो लिए। और वहां पे यहोवा परमेश्वर की वो आराधना करने का वो एक स्थान था। तब वहां पे क्या हो जाता है कि दाऊद का जो अंग रखा है, जो बॉडीगार्ड है, वो वहां पे रोते चिल्लाते हुए अपने वस्त्र फाड़ते हुए
एरेक हुशैन वो दौड़ते आता है, वो आकर दाविद राजा के पास वो भेंट करता है। तब दाविद राजा ने उसे खास एक आज्ञा देकर कहता है कि तू नगर को लौट जा और अबशलोम के पास रहना और उससे कहना कि हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी रहूंगा, जैसा तेरे पिता के दिनों में उसका मैं कर्मचारी था वैसा ही तेरा रहूंगा। मतलब इस प्रकार से दाविद राजा ने हेरेक हुशैन को एक खास आज्ञा देकर अबशलोम के पास वहां पे उसका बॉडीगार्ड बन के रहना और उसका विश्वास वहां पे तो संपादन करना, और उधर का जो सारा खबर है वो मुझे नाले के जंगल में मुझे बताए, तब तक मैं वहां से नहीं जाऊंगा। मतलब ये खबर किसको देना है? ये लेवी याजक के जो 2 पुत्र है अहीमास और एब्यातार के पास ये तू समाचार देना और उन लोग मुझे समाचार पहुंचाएंगे करके। तो इस प्रकार ये सारे नियोजन, सारा प्लान बना के दाविद राजा वहां से चले जाता है। तो ये सारी बातें बताकर दाविद राजा चले जाने के बाद तो मेफीबोशेत का जो कर्मचारी है सीबा को ये सारा पता चलता है कि दाविद राजा जंगल में और उसके सारे साथी वहां पे है। तब शीबा भी वहां पे राजा के लिए भोजन, सारे वस्तु, रोटी और किशमिश ले जाकर देता है। तो दाऊद राजा इस प्रकार जंगल से यात्रा करते समय तब उसको शिम्मी नामक एक व्यक्ति आकर दाऊद राजा को वो बुरा भला शाप देने लगा, और फिर भी दाऊद राजा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर ने इसे इजाजत दिया, इसके लिए बोल रहा है करके दाऊद राजा आगे ही चले गया। तो कुछ दिनों के बाद अबशलोम ने क्या किया, अहीतोपेल को बुलाया और उससे दाविद राजा को किस प्रकार से पकड़ने का ये सलाह मशवरा उससे मांगते समय तब अहीतोपेल ने क्या कहा कि दाविद राजा अकेला जंगल में होगा तो उसको हम थोड़े लोग ही जाकर इजीली हम उसे पकड़ के लेकर आएंगे करके। इस प्रकार से अहीतोपेल बोलने के बाद फिर दूसरे के पास म्हणजे एरी हुशे के पास जाकर अबशलोम ने एक सलाह पूछा। तब अबशलोम को उसने क्या बोला, हुशे ने क्या बताया कि तेरा पिता बचपन से एक अच्छा योद्धा है, लड़वैया है, उसने कई राजाओं को हराया और बहुत सारे युद्ध उसने जीता है, तो हम इतनी आसानी से तेरे पिताजी को, दाऊद राजा को हम पकड़ नहीं सकते। इसके लिए सारे इजराइल के लोग उसके विरुद्ध जाकर लड़ाई करके उसको पकड़ना है, कब्जा करना है। इस प्रकार से बोलने के बाद तब अबशलोम को एरे हुशी की बात उसको पसंद आई। तब वो अहीतोपेल की बात को उसने इनकार करने के कारण अहीतोपेल दूसरे दिन जाकर अपने घर में वो फांस लगा के वो क्या हो गया, फांसी लगा के वो मर गया। फिर बाद में अबशलोम ने ये सारी प्रणाली का बनाई और दाविद राजा को भी कि अबशलोम मुझे पकड़ने के लिए, मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहे, ये समाचार पाने के बाद और अबशलोम ने गिलाद देश में अपना डेरा वहां पे डाले हुए था और उसने अपनी छावनी वहां पे खड़ी की हुई। फिर उसके बाद दाऊद राजा महनैम में पहुंचने के बाद तब उधर उस नगर के लोगों ने दाऊद राजा और उसके संगी साथी लोग जो थके मांदे भूखे प्यासे हैं उन लोगों के लिए उस नगर के लोगों ने सब गेहूं, मैदा और मसूर दाल, दूध, दही, भेड़, बकरी, पनीर और मक्खन, ये सारी चीजें लेकर आके उन लोगों को खाने पीने के लिए वहां पे दिया। और फिर बाद में जब दाऊद राजा को पता चला कि अबशलोम वो युद्ध के लिए गिलाद देश में वहां पे डेरे डाले हुए, तब दाऊद राजा ने भी अपने सारे लोगों को 3 दलों में उसने बांटा। तो सबसे पहला है कि योआब सेनापति के साथ कुछ लोगों को और अबीशेल के साथ और गति इत्ते के साथ, मतलब ऐसे 3 दलों में बांटकर उन लोगों को वहां पे युद्ध के लिए भेज दिया और कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस प्रकार दाऊद राजा बोलते समय तब सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप यहाँ पे ही रह के हमें सब प्रकार की सलाह मशवरा से हम उस प्रकार काम करेंगे, ऐसे बोलकर दाऊद राजा को उन लोग ने अपने साथ नहीं ले गए और वो दाऊद राजा उधर ही वहां पे रुका हुआ था। तब ये सारे इजरायली लोग और दाऊद राजा के सारे लोग मिलकर वहां पे युद्ध के लिए उन लोग दोनों जन आमने सामने घमासान युद्ध चलते समय तब इजरायली लोगों को हार का सामना करना पड़ा। तब क्या हो गया, तब ये सब बात देखते हुए अबशलोम ने क्या किया
खच्चर की गाड़ी पर वो चढ़ा और वो गाड़ी, खच्चर की गाड़ी बहुत तेज दौड़ते हुए घनी जंगलों के जो बाज वृक्ष रहता है उस वृक्ष के नीचे और घनी टहनों के बीच में वो गाड़ी तेजी से दौड़ते समय अबशलोम के बाल बहुत लंबे होने के कारण और वो खच्चर की गाड़ी बहुत तेज दौड़ते समय उसके बाल ऐसे ऊपर उड़ रहे थे, तो वो घनी बाज वृक्ष के डालियों में लटक गए और लटकने के कारण गाड़ी आगे चले गए और वो लटका हुआ ऐसा था। तब अबशलोम इस प्रकार लटका हुआ देखते हुए योआब सेनापति के उनकी सैनिक लोगों ने देखकर क्या कहा कि योआब सेनापति को जाकर कहते समय, तब योआब सेनापति ने कहा कि तुम लोग ने उसी को मार क्यों नहीं डाला। तब उसने क्या कहा कि दाऊद राजा ने आज्ञा दिया था कि अबशलोम की ओर तुम दया दृष्टि करना, इसके लिए मैं डर गया था। तब योआब सेनापति ने जाकर और उसके सारे सैनिक लोगों ने जाकर अबशलोम को वहां पे मार डाला और बड़े खड्डे में उसको वहां पे उसकी मृतदेह को डालकर उसके ऊपर बहुत सारे पत्थरों का ढेर खड़ा किया। तो इस प्रकार से वहां पे अबशलोम का वहां पे मृत्यु हो गया। और फिर बाद में दाऊद राजा तो फाटक के पास वो खड़े होकर वो समाचार का इंतजार कर रहा था। तब उन लोगों ने आकर, दो व्यक्ति लोग दौड़ते हुए आकर वहां पे एक एक करके समाचार देते समय तब दाऊद राजा कहने लगा कि क्या अबशलोम ठीक है, क्या अबशलोम की खुशी समाचार है क्या, ऐसा करके वो पूछते समय तब उन लोगों ने कहा नहीं महाराज। तब दाऊद राजा को समझ में आया कि अबशलोम वो मारा गया करके। तो इस प्रकार वो बहुत दिन तक दुखी हो गया और वो बहुत दिन रोते रहा। तब दाऊद राजा वो उठकर फिर से यरूशलेम जाने का वो निर्णय लेते समय तब सारे इजरायली लोग दाऊद राजा को आगत स्वागत करने के लिए और जो कुछ उसके जो मित्र थे वे सारे लोग यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए दाऊद को सहायता किया। तो सब दोस्तों में से बढ़कर जो 80 वर्ष का बजीएल प्रमुख व्यक्ति था जो दाऊद को यरूशलेम में पहुंचाने के लिए उसने सहायता किया। यरूशलेम में पहुंचने के बाद दाऊद राजा तो बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी जो बहुत सी पुत्र थे उनमें से जो अदिद्या जो पुत्र था उसने क्या किया, उसने योआब सेनापति को अपने साथ लिया और याजक अब्यातार को अपने साथ लिए उसने अपने आप को राजा करके वहां पे घोषित किया और राज्यद्रोह किया। तो ये बात जब नाथान भविष्यद्वक्ता को समझ में आया तब नाथान ने बेतशेबा के पास जाकर कहा कि तू राजा दाऊद राजा के पास जाकर भेंट कर और उसको स्मरण दिला कि उसने सुलेमान के विषय में जो शपथ खाई थी कि मेरे राजगद्दी पर सुलेमान राजा ही विराजमान होंगे। तो ये सारे जो बातें हैं तू राजा से बातचीत करने के लिए नाथान नबी ने कहा। और फिर बाद में बेतशेबा दाऊद राजा के पास जाकर उसने जो शपथ खाई उसको उसने स्मरण दिलाया। तब दाऊद राजा ने कहा कि दाऊद राजा ने अपनी शपथ को स्मरण करते हुए उसने सादोक याजक को बुलाया और कहा कि सुलेमान को मेरे नीच खच्चर पर बिठाकर उसे गीहोन में ले जाकर वहां पे राज्य अभिषेक करना और मेरे नीच खच्चर पर बिठाते हुए उसे किधर यरूशलेम में मेरे राजगद्दी के ऊपर उसे विराजमान करना। इस प्रकार सारे बातें बोलकर सादोक याजक को वहां पे भेजा। और फिर जब उसका राज्य अभिषेक हुआ तब उसने क्या किया, यहूदा और इज़राइल पर राजा होकर वो उसको नियुक्त किया। तब दाऊद राजा के पास सुलेमान राजा भेंट करने के लिए आते समय तब दाऊद राजा ने सुलेमान को सब प्रकार की अंतिम आज्ञा और विधि उसने कह सुनाया। उसने कहा कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो जो बातें हैं, जो नियम आज्ञा विधि है उसे पूरी तौर से तू पालन करना करके और उसकी सारी चेतावनी के ऊपर तू ध्यान देना करके कहा और सारे आज्ञा विधि को तू पालन करना और अपने संपूर्ण हृदय और अपने संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ। और मैं जो परमेश्वर के सम्मुख नित्य रहा उसी प्रकार तू भी परमेश्वर के सम्मुख नित्य रहा कर और उसी का भय मानते रहना करके
कहा। और फिर बाद में कहा कि परमेश्वर ही तुझे क्या देगा, आशीर्वाद देगा करके। इस प्रकार बोलकर और पूर्ण संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर की ही तू उसी की आराधना कर, उसी की उपासना कर और उसी को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना करके ये सारे आज्ञा विधि दाऊद राजा ने कह सुनाया। और तो ही वही परमेश्वर तुझे आशीर्वाद देगा और तेरा राज्य, जो राज्य सिंहासन है वो तेरा स्थिर रखेगा, तेरे घराने, दाऊद के घराने की ओर वो तो स्थिर रखेगा। तो इस प्रकार से दाऊद राजा ने सारे अंतिम आज्ञा कह सुनाने के बाद तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के गद्दी पर वो विराजमान हो गया और उसका राज्य बढ़ता ही गया और दृढ़ होता गया। तो दाऊद राजा तो बहुत ही बूढ़ा हो गया और उसे उस उम्र में एक अच्छा मान सम्मान और आदर था और बड़ा धनी व्यक्ति था और एक अच्छा बुढ़ापे की उम्र में उसको मृत्यु आ गई और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तो इस प्रकार से बच्चों लोग हमने दाऊद के बचपन से लेके उसके बुढ़ापे की मृत्यु तक हमने देखा भाग 1, 2, 3 में भी कि दाऊद जीवन में दाऊद राजा बचपन से परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा और हर एक परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा वो किस प्रकार से अपना जीवन बिताया और हर एक पाप से वो कैसे दूर रहा। लेकिन सिर्फ बेतशेबा के विषय में उसने एक गलती किया और उस जगह में भी उसने वहां पे पश्चाताप किया। जब उसको अपनी गलती समझ में आई तब वो एक दाऊद राजा परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति होने के बावजूद भी उसके जीवन में जब कुछ गलती पाप हुआ तब तुरंत उसकी गलतियों को उसको समझ में आने के बाद उसने पश्चाताप किया और मन फिराया और फिर से दोबारा परमेश्वर ने उसे वहां पे खड़ा किया और उसी मुताबिक से अपने जीवन में पाप हो गया। तो उस पाप के विषय में अपना मन कठिन नहीं करना चाहिए और ना ही उस पाप के विषय में कोई भी समझौता या लापरवाही न करते हुए, बल्कि उस पाप के विषय में हम मानकर कबूल करके उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये हम हमारे जीवन में ऐसा हम मानने से, ऐसा पश्चाताप करने से तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, दोबारा वो खड़ा करेगा अपनी अनुग्रह, अपना कृपा देके हम उस पाप से हमें वो छुड़ाएगा और वापिस से हमें स्थिर करेगा। तो नेक्स्ट नंबर 2 है कि दाऊद और प्रभु यीशु मसीह की तुलना के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि दाऊद ये चरवाह है, तो उसी मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह भी एक अच्छा चरवाह है और उसने अपनी भेड़ों के लिए अपना जान दिया। और यहाँ पे दाऊद ने भी उसने अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए अपनी जान को भी उसने खतरे में डाला था। और नंबर 2 है कि दाऊद ये एक राजा है, तो उसी मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह भी फिर से एक बार इस जगत में, इस संसार में आते समय तो वो कौन, राजाओं का राजा होकर वो आने वाला है। और नेक्स्ट नंबर 3 है कि दाऊद के अपने लोगों ने, अपने मित्र लोगों ने उसे क्या किया, तिरस्कार किया, इनकार किया। तो जैसे कि शिमी हो गया और नाबाल हो गया, तो उसी मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह को भी उसके अपने ही लोगों ने उसे क्या किया, इनकार किया। तो वो अपने ही लोगों, यहूदी लोगों में प्रभु यीशु मसीह आते समय थे यहूदी लोग और शास्त्री फरीसी लोग और यहूदा इस्करियोत ने भी क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। और नेक्स्ट नंबर 4 है कि दाऊद को भी बहुत सारे लोगों ने कष्ट, दुख दिया, जिस प्रकार से शाऊल ने भी उसको मारने का वो दुख, कष्ट दिया, लेकिन फिर भी वहां पे दाऊद ने क्या किया, उसको माफ किया, उसको क्षमा किया। तो उसी मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत सारे लोगों ने जीवन में दुख, कष्ट देते समय प्रभु यीशु मसीह ने भी उन लोगों को माफ किया, क्षमा किया। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में भी वो प्रभु यीशु मसीह का मन हमको भी होना चाहिए। जब हमारे स्कूल्स में कोई भी हो, हमें जो कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, परेशानी देते हैं, ऐसे लोगों को हम माफ करना चाहिए और उनके साथ हम नम्रता से, प्यार से हम उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से दाऊद के जीवन से हमें ये कुछ बातें सीखने को मिला। तो बच्चों लोग, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को दाऊद भाग 1, 2, 3 अच्छी तरह से समझ में आया है। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। ब्रह्मांड पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, दाऊद का लेसन सिखाने के लिए जो कृपा दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, सचमुच परमेश्वर तेरा मन जैसा है परमेश्वर, वैसा हमें भी वो मन तू दे प्रभु।
प्रभु हर एक को माफ करते हुए प्रेम, दया और करुणा के साथ जीवन बिताने के लिए तू बच्चों लोग को, हम सबको तू कृपा तू दे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।